नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स पर, जहां हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आज का विषय है बौद्ध धर्म पार्ट 2। प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो स्टेट PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान को परखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? प्रश्न एक बार फिर से। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? विकल्प है आपके सामने: काशी, सारनाथ, कुशीनगर या बोध गया। सही उत्तर है बी, सारनाथ। अगला प्रश्न है: सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? प्रश्न एक बार फिर से। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? विकल्प है आपके सामने: महावीर, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक। सही उत्तर है सी, महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है: गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? विकल्प है: वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ, पावापुरी। सही उत्तर है सी, सारनाथ। अगला प्रश्न है: ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। प्रश्न एक बार फिर से। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। विकल्प है आपके सामने: बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान। सही उत्तर है बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न है: धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। विकल्प है आपके सामने: सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, वैशाली में। सही उत्तर है सी, सारनाथ में। अगला प्रश्न है: बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। प्रश्न एक बार फिर से। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। विकल्प है आपके सामने: वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। सही उत्तर है बी, श्रावस्ती में। उत्तर बी। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है: बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? प्रश्न एक बार फिर से। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? विकल्प है: सातानिक, शतानिक, उदयन, बोधि, निचक्षु। सही उत्तर है बी, उदयन। उत्तर बी। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिता राम विहार भिक्षु संघ को दान किया। अगला प्रश्न है: बुद्ध की मृत्यु के पश्चात
प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई? प्रश्न एक बार फिर से। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई? विकल्प है महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अज्ञात शत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। सही उत्तर है ए, महाकश्यप द्वारा। उत्तर ए, प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अज्ञात शत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा सूक्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? प्रश्न एक बार फिर से। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? विकल्प है आपके सामने आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्र और उपाली। सही उत्तर है बी, महाकश्यप। उत्तर। अगला प्रश्न है सप्तपर्णी गुफा स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से। सप्तपर्णी गुफा स्थित है? विकल्प है आपके सामने सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। सही उत्तर है सी, राजगृह में। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? प्रश्न एक बार फिर से। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? विकल्प है आपके सामने राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। सही उत्तर है ए, राजगृह में। अगला प्रश्न है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? प्रश्न एक बार फिर से। कश्मीर के कनिष्क कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? विकल्प है आपके सामने पार्श्व ने, नागार्जुन, शूद्रक, वसुमित्र। सही उत्तर है डी, वसुमित्र। उत्तर डी, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर में के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांदिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध में हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? प्रश्न एक बार फिर से। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? विकल्प है आपके सामने अज्ञात शत्रु, अशोक, धर्मपाल और कनिष्क।
सही उत्तर है डी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? प्रश्न एक बार फिर से, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? विकल्प है आपके सामने, मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। सही उत्तर है सी, कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? विकल्प है आपके सामने, अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अज्ञातशत्रु। सही उत्तर है सी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? प्रश्न एक बार फिर से, चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी परिषद हुई थी? विकल्प है, कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, मेनांडर के शासनकाल में। सही उत्तर है ए, कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? प्रश्न एक बार फिर से, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? विकल्प है, अशोक, अज्ञातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक। सही उत्तर है सी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? विकल्प है आपके सामने, केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या एक, दो और तीन। सही उत्तर है डी, एक, दो और तीन। उत्तर डी, महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोको लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानव की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म में धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई, अतः तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। पहला, वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुई कूट से ज्ञात करें।
वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। ऊँट है आपके सामने। पहला 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 1 3 4, 2 1 4 3। सही उत्तर है डी, 2 1 4 3, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। उत्तर डी, प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल पश्चात मगध नरेश अज्ञातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र इस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। लास्ट प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? विकल्प है आपके सामने, राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी जो कि वाराणसी है वर्तमान वहाँ पे। विकल्प है आपके सामने। सही उत्तर है बी, वैशाली में। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस क्विज वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।